महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी भाषा तो आनी ही चाहिए कंपलसरी। मराठी भाषा तो एक महाराष्ट्र है ना, तो मराठी भाषा आना चाहिए बस। आना चाहिए, ओके। हाँ। मराठी आए न आए, किसी को मारे क्यों? और हम लोग को बोलते कि मराठी बोलो, सब चलता है ना, थोड़ा बहुत सीखे गए हम लोग। अभी नहीं सही है, क्यों मारते हम लोग को? बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? यहाँ पे कौन बोला इसे? हमारा ये नहीं नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। मेरे प्यारे देशवासियों, आज बात करनी है हमें एक ऐसे मुद्दे पे जो हमें भारत से बिखरते भारत की ओर ले जा रहा है, और वो है लैंग्वेज का घमंड, दूसरों पर जबरदस्ती अपनी भाषा थोपना। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, कि कैसे एक लैंग्वेज जो है, जो एक मीडियम होना चाहिए मिलने का, वो बन गया है एक ईगो का प्लेग्राउंड। आज तमिलनाडु में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में लोग बोलते नहीं हैं, भाषा अपनी थोपते हैं। ये जो आउटसाइडर्स हैं उनको बोलते हैं तुम यहाँ के नहीं हो, हमारी भाषा बोलो वरना यहाँ से निकलो, दफा हो जाओ। बोल रहे हैं कि कन्नड़ा नहीं आता तो मेरे से बात मत करो। चिल्ला रहे फिर मेरे पे। क्या ये वही भारत है जिसका सपना गांधी ने, नेहरू ने या अंबेडकर ने देखा था? एक भारत जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ लोकल भाषा को ही मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्रीडम टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज इज अ फंडामेंटल राइट, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? बिहार का लड़का अगर चेन्नई जाता है जॉब करने, या कोई पंजाब की कोई लड़की बैंगलोर चले जाती है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, क्या रिजल्ट ये, साउथ के बोलेंगे यहाँ तो सिर्फ तमिल चलेगी, कुछ बोलेंगे कन्नड़ नहीं आती तो तुम्हारा यहाँ पे काम कैसे चलेगा, तुम मराठी नहीं बोल सकते तो तुम यहाँ के लोकल नहीं हो, दफा हो जाओ वापस जहाँ से आए हो। अरे भाई, ये भारत है या गेम ऑफ थ्रोन्स? क्या भाषा कोई गुनाह बन गई है? तुम अपने देश के किसी भी कोने में जा रहे हो तो तुम वहाँ पे आउटसाइडर बन जा रहे हो, तुम्हें लोग वहाँ पे आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तुम वहाँ जाते हो और अगर कोई आउटसाइडर वहाँ आया है और अगर तुम प्यार से उसे अपनी लोकल भाषा सिखा दो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कि नहीं, इन लोगों को सीधा गाली देनी है, धमकी देनी है, थप्पड़ मारना है, सोशली बायकॉट कर देते हैं। जैसे उसने कोई गुनाही कर दिया, उसको अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो वो इंसान पापी ही हो गया। अगर कोई नॉर्थ से साउथ में जा रहा है तो वो थप्पड़ खा रहा है, कोई साउथ से नॉर्थ में आ रहा है तो उसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जब तुम कहीं बाहर जाते हो, देश से बाहर जाते हो, मान लो यूरोप जाते हो, वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो वहाँ के लोग जो हैं इंग्लिश एक्सेप्ट करते हैं। इंग्लिश हमारी यूनिवर्सल भाषा है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है ना? तो अगर तुम वहां जाओगे तो क्या बोलोगे? इंग्लिश में बात करोगे ना। अगर तुम्हारे साथ भी यही ट्रीटमेंट हो कि वो लोग तुम्हें बोले कि नहीं जर्मन सीख के आओ, फ्रेंच सीखो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ, वापस जाओ इंडिया, तो तुम्हें कैसा फील होगा? कि लोग पोलाइटली इंग्लिश एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहां लोग लोगों से इंसान बन के मिलते हैं, लेकिन हमारे देश में लोग इसको रीजनल वॉर बना रखा है। इन केस फ्यूचर में हाँ। आप कभी पंजाब जाते हो किसी काम हाँ। से, राजस्थान जाते हो, हाँ। किसी भी शहर में जाते हो, किसी भी देश में जाते हो, तो आपको अगर ऐसा बोला जाए यहाँ है तो यही की भाषा बोल, तो क्या फील होगा आपको? ये तो गलत चीज है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और ये सब कहाँ ज्यादा होता है? आपने देखा होगा ये ज्यादातर शहरों में हो रहा है, जहां लोग एजुकेटेड हैं, मॉडर्न है, फॉरवर्ड लुकिंग है, वहां पे ये चीजें हो रही हैं। लेकिन इनका जो दिमाग है वो 90s के केबल टीवी के जमाने में अटका हुआ है अभी तक भी। कोई ऑटो चालक है जो कन्नड़ स्पीकिंग है, वो बोलेगा, उससे तुम ऑटो हायर करोगे तो वो बोलेगा तुम्हें कन्नड़ नहीं आती, चलो जाओ, तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा। किसी को मराठी नहीं आ रही तो उससे लोग फ्लैट नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी भाषा तो आनी ही चाहिए कंपलसरी। मराठी भाषा तो एक महाराष्ट्र है ना, तो मराठी भाषा आनी चाहिए बस। फ्यूचर में ये नॉर्मल चीज है क्या? ये चीज नॉर्मल है क्या? यही प्रोग्रेस है हमारे इंडिया का फ्यूचर? जहां गवर्नमेंट पूरे देश को, हमारे भारत को एक डिजिटल इंडिया बनाना चाहती है, वहां लोगों की सोच जो है अभी भी मेरी भाषा, मेरी गली, इस चीज में अटकी हुई है, इस माइंडसेट पे अटकी हुई है अभी भी, आज के टाइम पे भी। अब सवाल ये है, क्या इंडिया सिर्फ लोकल्स के लिए है? अगर एक नॉर्थ इंडियन साउथ में जाके काम करे, या कोई साउथ वाला आके यूपी में मान लो सेटल हो जाए, क्या उसका भारतीय होने से लाइसेंस खत्म हो जाता है? ये जरूरी है कोई साउथ वाला यूपी में आ रहा है तो उसे जो है यूपी की भाषा आती हो, या बिहार में जा रहा है तो उसे बिहारी आती हो,
ये जो पढ़े लिखे लोग जो आ रहे हैं आपके शहर में, जैसे नॉर्थ का साउथ में जाए या साउथ का नॉर्थ में आए या ईस्ट का वेस्ट में जाए, वेस्ट का ईस्ट में जाए, ओवरऑल तो डेवलपमेंट हो रही है ना तुम्हारी जगह की। सिटी का डेवलपमेंट इन्हीं लोगों से तो हो रहा है, तो लोग बाहर से आ रहे हैं। ये विकास है क्या, ये प्रोग्रेस है या विभाजन? चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बंगाली हो, ये सब भाषाएं हमारी शान है। कोई भी भाषा छोटी नहीं होती। पर जब आप अपनी भाषा को इतना सुपीरियर मानना शुरू कर देते हो कि हमारी भाषा ही सबसे, हमारी जो लोकल भाषा है यही सबको आनी चाहिए और ये सबसे अलग है और अच्छी है, दूसरे को नीचा दिखाते हो। कोई और अगर कोई और भाषा बोल रहा है और आप उसको कम समझ रहे हो, तो आप भारत को डिवाइड कर रहे हो। जबरदस्ती भाषा थोपने से, इवन भाषा ही क्या, कुछ भी चीज जबरदस्ती थोपने से हमारे भारत में सिर्फ नफरत ही पैदा होगी, प्यार नहीं। आप किसी को मान लो लोकल भाषा सिखाना भी चाहते हो तो एक तरीका होता है, आप उसे प्यार से कन्विंस कर सकते हो या उसे इंस्पायर कर सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो अगर वो सीखना चाहता है। तो लेकिन ये जबरदस्ती भाषा थोपना कि हमने, तुझे मराठी नहीं आती, थप्पड़ खा, ले लात घूसे, ये उस इंसान को, आउटसाइडर्स को फोर्स मत करो, उसे गाली मत दो। वो किसने हक दे दिया उसे गाली देने का, उसको जो है इस तरह से जलील करने का, जब उसका सोशली बाइकआउट कर देते हो। याद रखना, कल को जब तुम्हारे बच्चे बाहर जाएंगे तो उनके साथ भी अगर यही सेम ट्रीटमेंट हुआ तो फिर तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, कहीं के भी राज्य के हो। अगर वो आउटसाइडर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी कल को बाहर जाएंगे, चाहे वो विदेश जा सकते हैं, वो इंडिया में ही कहीं जा सकते हैं। अगर उनके साथ भी यही ट्रीटमेंट किया गया, तब सोचो, तब तुम्हें एक्सेप्टेबल होगा ये चीज? नहीं। ये सिर्फ भाषा नहीं है, ये आइडेंटिटी का मुद्दा है। एक बात बताओ, क्या हम पहले महाराष्ट्रियन हैं, क्या हम पहले तमिल हैं, या हम क्या हैं? हम पहले सब भारतीय हैं। अब सुनो, रिस्पेक्ट करो हर भाषा को, पर अपनी भाषा किसी पे थोपो मत। अगर आपको लगता है कि ये बात सच है तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि मुझे भारत चाहिए, बॉर्डर्स नहीं। जय हिंद, जय भारत। करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, प्यार से, मोहब्बत से, प्रेम से ये देश आगे बढ़ सकता है। वरना नफरत के ये बीज, नफरत के ये कांटे, नफरत के ये शूल कल को कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं, हमें और आपको अंदाजा भी नहीं है।